हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं ना? यस सर। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद बनाना है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अब कुछ बच्चे का कमेंट्स आया है कि सर साइन कॉस टेन कॉट से कौसे का वैल्यू सर याद करते हैं भूल जाते हैं। ठीक है, तो याद नहीं करना है, मैं बताता हूँ। आप लोग साइंस पढ़ रहे हो, साइंस में रटा नहीं जाता है। आईक्यू का इस्तेमाल करो, ठीक है ना? सोचो, दिमाग लगाओ, ठीक है? इसको रटना नहीं है। और मैं इजी वे में आप लोग को बताता हूँ कैसे इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेना है 0 1 2 3 4। ठीक है, इस सब को जो है कि साइन 0 1 2 3 4 ये आपको अपने से लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? अब सब को जो है कि 4 से भाग देना है। क्या देना है? 4 से भाग। उसके बाद सब में रूट लगा देना है, रूट। सब में रूट लगा देना है। अब देखिए, 0 में कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 होता है। 0 का रूट तो 0 ही आएगा। ठीक है। 1 का रूट होता है 1, अब 4 का 2 होता है, यानी कि 1/2 आ जाएगा। 2 दूना 4, 2 दूना 4 कटेगा तो 1/2 आएगा, यानी कि 1 का रूट 1 होता है, रूट 2 का नहीं होता है, तो 1√2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, √3 का मान नहीं होता है तो रूट में ही रह जाएगा। 4 का रूट होता है 2, तो √3/2 आ जाएगा। अब है आपका 4 को 4 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, और 1 का रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है 1 ही होता है रूट। ठीक है। अब साइन का उल्टा कॉस होता है। साइन जब निकल गया तो साइन का उल्टा कॉस होता है। तो उल्टा का मतलब क्या होगा? कॉस 0 का मान इधर से लेंगे, कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, 30 का मान हो जाएगा √3/2, 45 का हो 1/√3 √2, फिर हो जाएगा 1/2, और फिर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 निकाल लेंगे तो सारा आपका निकल जाएगा। ठीक है। tan का वैल्यू होता है, आप लोग को बताया गया था जब क्वेश्चन आप लोग को त्रिकोणमिति बताए थे कि tan थीटा का वैल्यू होता है sin θ/cos थीटा। ये आपको फॉर्मूला है, याद रखना पड़ेगा। तो tan का वैल्यू है sin θ/cos थीटा। ठीक है ना? तो हमको tan का मान निकालना है। तो tan का मतलब क्या? sin/cos, यानी कि जो sin का वैल्यू है वो cos के वैल्यू से भाग दे देंगे, यानी कि 0 को 1 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। ठीक है। 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। आप भाग दे के देख लेना। ठीक है। फिर sin/cos, साइन है cos है, तो साइन में cos से भाग देंगे, आपका हो जाएगा 1। ठीक है। ये आपका हो जाएगा √3, ये आपका हो जाएगा अनडिफाइंड। इसको बोलते हैं अनडिफाइंड, मतलब अपरिभाषित। ये डिफाइन नहीं होगा। ठीक है। यानी कि 1 में आप 0 से भाग दीजिएगा, किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करने पर वो अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित। ठीक। अब tan का उल्टा cot होता है। tan का उल्टा cot, उल्टा का मतलब होता है कि इधर से चलेंगे। cot 0 का लेना है तो इधर से आएगा 0, 30, 45, 60, 90। तो 0 का हो जाएगा अनडिफाइंड, √3 1 1/√3, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है। अब लोचा है सेक में, तो हमको पता है कि cos थीटा इंटू सेक थीटा, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है ना? लेकिन जब सेक का मान निकालना है तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/cos थीटा हो जाएगा। होना है तो भाग में आ जाएगा ना। तो ये फॉर्मूला आपको बेसिक याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना? कुछ तो मेमोरी में रखना पड़ेगा IQ में। तो सेक का वैल्यू होता है 1/cos,
तो 1 को अगर cos से भाग दे देंगे, यानी कि 1 को अगर cos से भाग दे देंगे तो 1/1 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 1 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 1/cos, 1 को इससे भाग देंगे तो a 2 ऊपर जाएगा, यानी कि 2/√3 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर होता 1/cos, यानी कि √2 हो जाएगा, फिर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर जब 1 को cos से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/cos, यानी कि आपका अनडिफाइन हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है। अब सेक का उल्टा होता है कौसेक, सेक का उल्टा कौसेक, तो सेक का उल्टा कौसेक होता है, तो कौसेक यहाँ है तो उल्टा का मतलब इधर से लेना है, यानी कौसेक 30 का वैल्यू हो जाएगा आपका अनडिफाइन, फिर 2, फिर √2/√3, फिर आपका हो जाएगा 1, ठीक है। तो ऐसे आपको निकालना है साइन 0, 1, 2, 3, 4 अपना मन से मानेंगे, ठीक है ना, और सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड किए हैं। अब 0/4 आपका 0 आएगा, 1/2 का √1 1/2 आएगा, ठीक है ना। तो साइन के उल्टा कोसेक होता है, साइन निकल गया तो कोसेक का लिखा जाएगा, अति कॉस का। और फिर अगर tan का लिखना है तो साइन बटे कॉस होता है, मतलब साइन के वैल्यू में कॉस के वैल्यू से भाग दे देंगे, ठीक है ना, डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा आपका वो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो भाग देकर आप निकाल लीजिएगा। बाकी tan का कॉट होता है, जो tan का वैल्यू आया है तो कॉट का वैल्यू लिखेंगे तो अपोजिट लिखेंगे, उल्टा से लिखेंगे, यानी कि tan 0 का वैल्यू a हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेक है, तो सेक का हम लिखे हैं कि सेक कॉसेक, कॉस इंटू सेक बराबर 1 होता है, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा 1/cos। तो सेक का मान निकालना है तो सबको 1/cos के वैल्यू से भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो मतलब कि 1/cos, 0 का मान कितना है 1 है, तो 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ना आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे भाग देके निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब इससे आसान रूल नहीं होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, और बाकी आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जब तक वैल्यू याद नहीं रहेगा तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलिए, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए।